हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज एडिटोरियल डिस्कशन में अपन बात करेंगे कि पाकिस्तान के द्वारा जो प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स को, उनके बारे में, और साथ में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेड थे उनका रीसेंट रेजिग्नेशन लेटर जो उन्होंने डिक्लेयर किया है अपना रेजिग्नेशन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, उसका इस मैटर से क्या रिलेशन है पाकिस्तान में जो कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स को। आप यहाँ पे एक बार मैप देख लोगे तो चीज़ें जो अपन थियोरेटिकली आगे इमेजिन करके इस मैप को देख करके आगे स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये है इंडिया के पास में, अपने पास में जो जम्मू एंड कश्मीर है। दूसरा ये गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिसको ये बोल रहे हैं, जिसको अपन पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये पाकिस्तान ने अपने अंडर में ले रखा है। ये है सक्सम वैली जो पाकिस्तान ने चाइना को एक एग्रीमेंट के अंडर में दे दी थी। और इधर है अक्साई चिन जहाँ पर यहाँ पर पेंगोंग शो है, गलवान वैली है जहाँ पे अभी इंडिया चाइना फेस ऑफ हो रहा है, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, एस्केलेशन हुए थे रिसेंट टाइम पे। तो ये पूरा डेवलपमेंट अपन देख सकते हैं। मैप को आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से पूरा जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर रखा है अभी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के अंडर में। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी अभी देखा जाए तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो दो यूनियन टेरिटरीज़ बनी है जम्मू कश्मीर स्टेट को डिवाइड करने के बाद में, तो वो कुछ इस तरीके से बनी है। आप मैप देखोगे, सॉरी 1 सेकेंड, मैंने थोड़ा सा माइनर ले लिया, इस तरीके से बना है। तो इधर वाला जो पोर्शन है ये वाला सारा ये तो लद्दाख टेरिटरी में आ गया, और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है वो ये इधर वाला पोर्शन रह जाएगा जो अभी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मैप होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया था। अभी रिसेंटली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता, यहाँ पर इशू क्या है वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता या लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने अपना रेजिग्नेशन लेटर डिक्लेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ टाइम चेयरमैनशिप को छोड़ दिया। और उन्होंने उस लेटर में ये बोला, ये इन्होंने बताया कि मेरा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अभी कोई लेना देना नहीं है, और ये जो मेरा रेजिग्नेशन है इसके पीछे मुजफ्फराबाद कहाँ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो वहाँ पर जो रिसेंट ओपन रिबेलियन हुए थे और जो रिसेंटली इनके रिलेशन जो थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग थे उनसे जो रिलेशन थे उनमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ रही हैं, तो इसकी वजह से वो अपने आप को डिसोशिएट करते हैं किससे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से। और ये जो यहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी, इनका इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता पड़ रहा है कि इनका रिलेशन रहा मेडिकल सीट्स से के अलॉटमेंट से। ये मेडिकल सीट्स कौन सी हैं, जो पाकिस्तान कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए कोटा अवेल कराता है, ठीक है, उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो इशू आपके समझ में आ गया होगा कि रेजिग्नेशन ऑफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडर कौन, सैयद अली शाह गिलानी, और इन्होंने वजह क्या बताई कि प्रीवियस मुजफ्फराबाद के अंदर हुए ओपन रिबेलियन मतलब विद्रोह जो हुआ था वो, और साथ में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की पैसे से रिलेटेड कुछ ऊंच नीच हुई, उन चीज़ों को देखते हुए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। और इसमें मेन वजह क्या बताई, पिछले 2 सालों के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हुई है, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उनको इन्होंने कंसिडर मेनली किया। और जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता पड़ा कि पाकिस्तान जो मेडिकल सीट्स अवेल कराता है कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए, एक कोटा देता है, उसके तहत ये सारा एक तरीके से पूरा एडवांसमेंट डेवलप हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान कश्मीरी स्टूडेंट्स को क्या अवेल कराता है, कैसी कोर्सेज अवेल कराता है। पिछले 2 डिकेड्स की अगर बात करें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल कोटा दे रखा है। उस स्पेशल कोटे के अंडर में जम्मू कश्मीर के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, और स्पेशली बात करें तो मेडिकल कोर्सेज MBBS, और साथ में इंजीनियरिंग कोर्सेज जो करना चाहते हैं, और साथ में और दूसरे हायर एजुकेशन कुछ भी स्टडी करना चाह रहे हैं, फर्दर स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर कोटा अलॉट किया जाता है। और वो जो कोटा अलॉट किया जाता है उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहली कैटेगरी तो होती है कि फॉरेन स्टूडेंट्स की कैटेगरी नंबर 1, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान उसके द्वारा ये कोटा प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा है कि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करा लो। तो इस तरीके से 2 कोटे हो गए, एक तो फॉरेन स्टूडेंट की तरह जाके पढ़ लो, और एक या फिर स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आप अवेल करके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए ये कोटा अवेल करा रखा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली ये है कि जो फॉरेन स्टूडेंट वाले कोटे के अंदर जो स्टूडेंट्स जाते हैं पाकिस्तान में पढ़ने कश्मीर से, उन लोगों को तो
नॉर्मल फ़ीस पे करनी पड़ती है। जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो भी हैं, मान लो पाकिस्तान के अंदर पढ़ने के लिए अफ्रीका से कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या फिर सेंट्रल एशिया से कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या फिर वेस्ट एशिया से आ रहे हैं, तो उन लोगों से जितनी फ़ीस ये ली जाती है, उनको फॉरेन स्टूडेंट्स बोला गया, उतनी ही फ़ीस इस कोटे के अंदर जो कश्मीर से स्टूडेंट्स जाएंगे उनसे ली जाती है। दूसरा जो कोटा है जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके अंडर में 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर जाती है, साथ में रहना और खाना भी उनका बिल्कुल फ्री होता है। तो इस तरीके से ये 2 कोटों के अंदर ये काम होता है, 2 कोटे अलॉट कर रखे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ जो जाते हैं पढ़ने के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान में कहीं पर भी पढ़ने के लिए जाते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके या तो कोई रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव, या उनका कोई एक पेरेंट या कोई पेरेंट्स, कोई भी अगर इंडियन आर्म फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से कश्मीर में जिनकी डेथ हुई हो। एक चीज़ मैं छोटी सी बात बताऊं कि मान लो कोई भी फैमिली में एक डॉक्टर है, ठीक है, उस डॉक्टर ने एक टेररिस्ट को पनाह दे दी कश्मीर के अंदर कि हाँ आप मेरे यहाँ पर आके रह जाओ, अगर आपके कहीं चोट आई है तो मैं आपको ट्रीट भी कर दूंगा और आप मेरे यहाँ पे रह लो और आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ मत करो, आपको मैं अपना रिलेटिव बना के रख लूँगा। अब वो डॉक्टर जो है वो अपने पास में रख लेगा, तो उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पता पड़ा कि इस डॉक्टर ने एक टेररिस्ट को यहाँ पर अपने एक तरीके से शेल्टर दे रखा है। तो इस डॉक्टर से जब इन्वेस्टिगेशन की तो डॉक्टर ने थोड़ी मार धाड़ करने की कोशिश की, और उसके काउंटर में, उसके रिवर्ट में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायर किया तो उस डॉक्टर की हो गई डेथ और टेररिस्ट को आर्म फोर्सेस ने पकड़ लिया। अब इस डॉक्टर पर डिपेंडेंट जो भी इसके बच्चे हैं, उनका तो डेफिनेटली आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट में एक अलग ही दिमाग माइंडसेट हो जाएगा। तो इन बच्चों को जो आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट में सोचते हैं, ठीक है, या फिर इन सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से जाने या फिर अनजाने में अगर कोई मर जाता है, किसी की डेथ होती है, तो उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड की जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहा। तो यहाँ पे आप देखो कि जो सेपरेटिस्ट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी उसका क्या रोल निकल के आता है इस पूरे सीन के अंदर, कि जो बच्चे एलिनेटेड हैं, यहाँ से दूर होना चाहते हैं, अपने कश्मीर के लिए मरने मारने को तैयार हैं, उन लोगों को किस तरीके से वो डायरेक्ट करते हैं पाकिस्तान की तरफ। हर साल लगभग 50 स्टूडेंट्स पाकिस्तान में जाते हैं MBBS की कोर्सेज़ के लिए अलोन, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स, और साथ में इतने ही नंबर या इससे ज़्यादा 50 या 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और कोर्सेज़ के लिए भी जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं अपनी। रिसेंटली अभी जो इस साल का जो डेवलपमेंट था वो कुछ ऐसा था कि लगभग 1600 स्कॉलरशिप प्रोग्राम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शुरू किया। अब देखो 1600 नंबर देखो कि या तो 50 या फिर एकदम से 1600। क्यों? क्योंकि जब से कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट हुआ है, और आर्टिकल 35A एब्रोगेट हुआ है, तब से पाकिस्तान जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अपनी जो मंसूबों पे, या फिर हो सकता है ना जो कहा जाता है कि हाँ हम कश्मीर पाके रहेंगे, तो उन चीज़ों के अंदर फेल हुआ है। तो उस बात को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं अपने फेवर में लेने के लिए 1600 स्कॉलरशिप प्रोग्राम तक अलॉट कर दिए थे। ये चीज़ डिस्क्लोज हुई थी पाकिस्तान नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की जो फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, वहाँ पर एक ये पूरी इंस्टीट्यूशन है, इसकी मीटिंग हुई, तब ये डिस्क्लोज हुआ था कि 1600 अपन स्कॉलरशिप प्रोग्राम इस साल अवेल कराएंगे। पर कोविड-19 कोरोना के आउटब्रेक की वजह से ये बिल्कुल बैन है, कोई भी वहाँ पर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि इंडिया से भी कोई नहीं जा पाएगा। रीज़न भी क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल को बैन किया हुआ है, इस वजह से पाकिस्तान में अब की बार पढ़ने के लिए कोई नहीं गया। नहीं, पाकिस्तान ने तो 1600 सीट्स अवेल कराई गई थी। अब देखा ही जाने वाला है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं कौन वहाँ पर पढ़ने जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। देखो एप्लीकेशन तो बहुत जने लगाएंगे, क्योंकि वजह क्या है, पाकिस्तान के अंदर कोर्सेज कश्मीर में जो कोर्सेज मिलते हैं उनसे थोड़ा बेटर मिलते हैं, और दूसरा कम पैसे के अंदर, क्योंकि देख लो 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सस्ता ही है। तो वो चीज़ें क्या होती है, अट्रैक्टिव हो जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। पर जब एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारे आते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ लिमिटेड सीट्स ही अगर अलॉट कर रखी है, तो अपने को डेफिनेटली कोई ना कोई कट ऑफ तो या फिर कोई ना कोई थ्रेशोल्ड डिसाइड करनी पड़ती है। तो वो डिसाइड कौन करता था वो अपन देखते हैं। जब किसी भी कोर्स के लिए डिफरेंट स्टूडेंट्स को जब एडमिशन या लेने के लिए जो कट ऑफ परसेंटेज डिसाइड किया जाता था, चाहे वो फॉरेन
फॉरेन स्टूडेंट कोटा हो या फिर स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो, तो वो किया जाता था इंडिया के अंदर सेपरेटिस्ट लीडर्स के द्वारा। ठीक है, वो सेपरेटिस्ट लीडर कौन से थे? जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और प्लस में इंडिया वाले जम्मू एंड कश्मीर में हैं। तो इन दोनों के अंदर बैठ करके जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जो कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान को फ्री करवाना चाहते हैं, बट पाकिस्तान की शेल्टर में काम कर रहे हैं कैसे भी करके। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले काम कर रहे हैं वो इंडिया से जम्मू कश्मीर को सेपरेट कराना चाहते हैं और फिर ये दोनों मिला करके अपना इंडिपेंडेंट एक कंट्री बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जो सेपरेटिस्ट की मतलब अपने आप में एक फ्लैगशिप पार्टी है या ग्रुप है, वो इस काम को किया करते हैं। तो एक रिकमेंडेशन लेटर उनके द्वारा इशू किया जाता है जिन स्टूडेंट्स को वो एक तरीके से अप्रूव करते हैं, रिकमेंड करते हैं ना। आपने देखा होगा जब आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू देने के बाद में रिकमेंडेड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल, तो आपका जो फाइनल जो लेटर निकल के आता है आरपीएससी या यूपीएससी से, तो उसमें रिकमेंडेड, तो वो जो रिकमेंडेशन जो है वो दी जाती है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के द्वारा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कौन? सेपरेटिस्ट लीडर्स के द्वारा जो अलगाववादी हैं। और उसके बाद में अभी फ़िलहाल इसी पॉइंट पे आके सारा का सारा इशू अटक गया, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन लेटर है, अगर देखो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो फ्री में दे रही है एजुकेशन या फिर पूरी की पूरी फीस लेकर के कर रही है, पर ये जो रिकमेंडेशन के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले जो है ना, इन्होंने क्या कर दी, इन्होंने कर दी बीच के अंदर गड़बड़ और इन्होंने खाना शुरू कर दिया पैसा कि भाई जो पैसा देगा उसको हम सीट अलॉट कर देंगे। और इसी बात को लेकर के करप्शन चार्जेस लगे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे और सैयद अली शाह गिलानी ने इसी वजह से अपने को डिसोशिएट कर दिया, अलग कर लिया है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि करप्शन चार्जेस आए और साथ में मुजफ्फराबाद के अंदर जो प्रीवियसली रिबेलियन हुए थे, विद्रोह हुआ था, उसकी वजह से भी, ये दो वजह रही। तो इस तरीके से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिकमेंडेशन करने वाली जो बात आई थी, यहाँ पर आकर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए और ये अलग हो गए। अब देखते हैं कंट्रोवर्सी जो मैंने आपको बता दी वही बात निकल के आएगी। पिछले कुछ सालों के अंदर हो क्या रहा है कि सेपरेटिस्ट लीडर जो हैं, जो कि पाकिस्तान में स्पेशली काम कर रहे हैं, वो लोग मनी डिमांड करना शुरू हो गए कि बच्चों से पैसे लो और रिकमेंडेशन दो, जबकि गवर्नमेंट पाकिस्तानी क्या बोल रही है कि आप उनको वैसे ही दो, उनकी जो क्वालिफिकेशन है या फिर उनकी जो कैपेबिलिटी है, एजुकेशन का जो कट ऑफ मार्क्स है, आपको उस तरीके से दो, नंबरों के हिसाब से। पर उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखे थे क्राइटेरिया, उनको तो कर दिया ख़त्म और खुद से मनी डिमांड कर करके रिकमेंडेशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ तक ये भी बात निकल के आ रही है, अभी जो पूरा जो इशू चल रहा है इस रेजिग्नेशन को लेकर के, उसमें ये कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के कुछ पुलिस ऑफिसर्स के बच्चों ने भी ये रिकमेंडेशन लेटर गेन किया है। तो आप देख सकते हो कितना ग्रेव सिचुएशन रही है ये अंडरग्राउंड, कि मतलब एक तरीके से पूरा ट्रेडिंग हो रही है, राइट। 2019 में ये जो पूरा इशू था, इस पूरे इशू को इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं भापा गया और इस चीज़ को नोटिफाई करते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उसने ये बोल दिया कि जो भी फॉरेन से मेडिकल एजुकेशन लेके आ रहे हैं, ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, उन लोगों की हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे और स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी तो वो फिर इंडिया के अंदर आकर के कोई भी अपनी प्रैक्टिस कंडक्ट नहीं कर सकते। होता क्या है, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जो लोग यहाँ पर अपने, अब तो नीट लगने लग गया, पहले राजस्थान की बात करोगे तो आरपीएमटी हुआ करता था और सेंटर की बात करो तो सीपीएमटी हुआ करता था। इस तरीके से राजस्थान की तरह ही स्टेट लेवल पे अलग अलग एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। इनको पूरा यूनिफाई करके नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये नीट में जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो क्या करेंगे, अरे यार बहुत एग्ज़ाम दे लिया, तो बच्चे अगर माँ बाप के पास पैसा ज़्यादा है तो उनको फॉरेन स्टडीज़ के लिए भेज देंगे और फिर वो बाहर से, कहाँ से, कजाकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, इधर देख लो इंडोनेशिया साइड में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, वहाँ से वो अपनी डिग्री कलेक्ट करेंगे और फिर वापस आएंगे इंडिया के अंदर। अब वहाँ पर इन्होंने कैसी एजुकेशन गेन की है, क्या इनका लेवल रहा है, उन चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या कराता था, एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराता था और उस टेस्ट को पास करना मैंडेटरी था। अब पास अगर जो स्टूडेंट्स फॉरेन से जो अपनी मेडिकल ग्रेजुएशन लेके आए हैं वो कर लेते हैं तो उनको तो प्रैक्टिस की को मतलब एक तरीके से बोल देते थे कि हाँ आप रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हो आप इंडिया के अंदर, और नहीं कर पाते तो आप दोबारा से वो एग्ज़ाम दो, जब तक पास नहीं होते तब तक देते रहो। ये एक प्रोसेस हुआ करता है।
इसी प्रोसेस के अंडर में 2019 में क्या हुआ, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन ने मना कर दिया कि हम कोई फॉरेनर्स को एंटरटेन नहीं मतलब स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं करेंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन फॉरेन से ली है। और स्पेशली बात की जाए तो मेडिकल MBBS जिन्होंने बाहर से की है उनको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तब जाकर के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मीरपुर में जिन कश्मीरी स्टूडेंट्स ने एजुकेशन ली थी अपनी मेडिकल, उन्होंने अप्रोच किया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को और वहाँ पर अपनी पिटीशन लगाई। तब जाके हाई कोर्ट ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप इन बच्चों की डिग्री को रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्लेम तो आप ही कर रहे हो, आप ही तो बोल रहे हो कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट यही तो बोलती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इंडिया का ही है। तो अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मीरपुर से पढ़ के बच्चे आ रहे हैं तो आप इनकी डिग्री को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हो? और डिग्री को रिकॉग्नाइज इसलिए करना चाहिए कि आपकी खुद की टेरिटरी है। अब चाहे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वहाँ पर पाकिस्तान का चल रहा हो, ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का चल रहा हो, पर है तो आपकी टेरिटरी। तो इसलिए इन जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो भी यहाँ से आप पढ़ के आ रहे हो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किसका चल रहा है? POK में आपके पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का अगर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो उस केस में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का वहाँ पर रिकग्निशन ज़रूरत नहीं है। तो आप बच्चों की डिग्री को रिकॉग्नाइज करो क्योंकि आप उस एरिया को क्लेम भी करते हो। ये चीज़ बोली थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने प्रीवियसली, क्योंकि जब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने ये मना किया था कि हम किसी भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को एंटरटेन नहीं करेंगे, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करेंगे, तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये अपना वर्डिक्ट दिया था। तो अब अपन जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं ये पाकिस्तान में जाना क्यों प्रेफर करते हैं। तो इसके कुछ बेसिक रीजंस हैं जिनके बारे में एक रीज़न तो आपके दिमाग में हो सकता है क्लिक कर गया हो कि रीसेंट जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पे ऑल ओवर इंडिया अटैक्स हुए, अब चाहे वजह कुछ भी हो, जो भी अटैक्स हुए उन अटैक्स की वजह से उन कश्मीरी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं डर है कि इंडिया में हमारे बच्चे सिक्योर नहीं है। एक तो ये वजह, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। दूसरी वजह हो गई कि कश्मीरी स्टूडेंट्स जो अपना करियर मेडिसिन में देखते हैं, उनके लिए स्पेशली लड़कियां जो हैं कश्मीर की वो मेडिकल साइंस में जाना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो आउट ऑफ इंडिया जाने की ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं, जिसमें पहले तो प्रायोरिटी हुआ करती थी रशिया, अब हो गई उनकी पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, इनमें स्टडी करना। वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के कंपैरिजन में एक तो सस्ती एजुकेशन मिलती है और बेटर एजुकेशन मिलती है। तो इस वजह से कश्मीरी स्टूडेंट्स को ये पाकिस्तानी प्रोफेशनल कोर्सेज अट्रैक्ट करते हैं। तो करना क्या चाहिए आपको अपने हिसाब से? सजेशन कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ क्या क्या कर सकते हैं। दिमाग में मेरे भी ऑलरेडी है, उन चीज़ों के बारे में अपन और बाद में देख लेंगे। आप प्लीज़ पर मुझे करना क्या चाहिए कि ये इन बच्चों को अपन एक तरीके से होता है ना कि अपन किस भी तरीके से इनको बॉन्डेड फील कराएं, किसी भी तरीके से इंडियन सोसाइटी से कैसे कनेक्टेड फील कराएं, क्योंकि कश्मीर को अल्टीमेटली अगर आप मिला भी रहे हो थ्रू यूजिंग फोर्सेस, पर अल्टीमेटली कश्मीर इंडिया से तब ज्वाइन माना जाएगा जब वहाँ के लोकल जो हैं वो लोकल लोग अपने साथ में या इंडिया के नाम के साथ में अपने आप को एसोसिएट करना पसंद करें, ठीक है, क्योंकि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी सबको पता है, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती है जिससे कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को इन प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए आउट ऑफ इंडिया कम से कम पाकिस्तान तो जाने की ज़रूरत ना पड़े, अपन इंडिया के अंदर ही ये अवेल करा सके। तो ओवरऑल ये पूरा अपन ने इशू जानने की कोशिश की है, जिसमें जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेड थे गिलानी, उनका रेजिग्नेशन और ये कोर्सेज, तो कहीं ना कहीं अंडर द टेबल ये सब कुछ जो कुछ भी चल रहा था वो चीज़ अपनी आज क्लियर हुई है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।